Hello everyone. Welcome back to all nursing classes. Today we will learn an important nursing topics in simple and easy way. Let's begin. So today's topic is assessment of malnutrition. असेसमेंट ऑफ malnutrition के अंदर हम पढ़ेंगे वीच फॉर्मूला जो कि आपके नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ओके लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ malnutrition. डिफरेंट टाइप ऑफ malnutrition होते हैं. अंडर न्यूट्रिशन, तो इसमें फर्स्ट है नॉर्मल हाइट फॉर एज. नॉर्मल हाइट फॉर एज नॉर्मली कितना होता है? हाइट फॉर एज जितना हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं नॉर्मल हाइट फॉर एज. अब हम वास्टिंग किसको बोलते हैं? वास्टिंग दैट इज लो वेट फॉर हाइट. ओके, लो वेट रहेगा अकॉर्डिंग टू हाइट, उसको बोलते हैं वास्टिंग. ओके, दैट इज अ असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन. लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, लो वेट फॉर हाइट. स्टंटिंग, स्टंटिंग दैट मीन्स लो हाइट फॉर एज. अकॉर्डिंग टू एज क्या है, हाइट क्या है, लो है, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग. इसमें ट्रिक है, अगर लो वेट, वेट दैट मीन्स वास्टिंग, लो हाइट, हाइट दैट मीन्स स्टंटिंग, and underweight that is low weight for age, that is called underweight. Okay, clear? This type of malnutrition, this is important for नॉट सेट. ये हर साल क्वेश्चंस ये रिपीट होते हैं. ओके, नॉट सेट में आता है स्टंटिंग एंड वास्टिंग. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द वीच फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वीच फॉर्मूला. अब ये वीच फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा वीच फॉर्मूला. वीच फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं? असेसमेंट फॉर माल न्यूट्रिशन के लिए हम इसको चेक करते हैं. असेसमेंट फॉर माल न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? ये टूल होता है, सेंसिटिव टूल फॉर डिटेक्ट अंडरवेट एंड स्टंटिंग इन चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 59 मंथ ऑफ एज. ओके, 12 to 59 मंथ ऑफ एज में क्या करते हैं हम? उनके बीच का जो हाइट और वेट है वो मेजर करने के लिए हम वीच फॉर्मूला यूज करते हैं कि एक्सपेक्टेड जो हाइट एंड वेट है. ओके, जो एक्सपेक्टेड हाइट एंड वेट है वो क्या है? एक्सपेक्टेड हाइट एंड वेट चेक करने के लिए यूज करते हैं हाइट एंड वेट. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है. ओके, तो फॉर्मूला है फर्स्ट, इसमें होता है 3 to 12 मंथ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एज मंथ प्लस 9/2. देन 1 to 6 ईयर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एज इन ईयर, ये ईयर हो गया 6 ईयर इंटू 2 + 8. ये फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल हाइट एंड वेट के लिए, नॉर्मल वेट के लिए. ओके, ये ओनली वेट के लिए हम यूज करते हैं वीच फॉर्मूला. हाइट के लिए अलग फॉर्मूला होता है. 7 to 12 ईयर इसका फॉर्मूला है. अगर 7 to 12 ईयर में है चिल्ड्रन तो एज फॉर ईयर, एज अपॉन ईयर इंटू 7 - 5/2. ओके, ओके लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल कैलकुलेशन. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कैलकुलेशन का. तो फर्स्ट हमने देखा था एग्जाम्पल 1, इन्फेंट 6 मंथ है अगर. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या था? वेट एज इन मंथ प्लस 9/2. तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? वेट है मंथ, एज इन मंथ कितना है उसका? 6 मंथ है, प्लस 9/2. ओके, 6 + 9 कितना हो गया? 15/2. अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 7.5 kg. दैट इज अ एस्टिमेटेड वेट फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट. ये हमारा वेट नॉर्मल निकल गया. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मंथ पेशेंट का क्या करना है हमको? पर्सन का, बच्चे का वेट निकलेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट, अकॉर्डिंग टू एज वेट है कि नहीं वो हमको पता चल जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये में हम किसके लिए करते हैं? नेक्स्ट मंथ के लिए, कि हम नेक्स्ट 4 ईयर के लिए करेंगे. जैसे ईयरली करेंगे, ईयर्स के लिए 1 to 6 ईयर. तो 1 to 6 ईयर में अब हम देखते हैं 4 ईयर का. फॉर चिल्ड्रन एज 1 to 6 ईयर. अब 4 ईयर चिल्ड्रन के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 into एज इन ईयर प्लस 8. ओके, 2 into 4 ईयर प्लस 8.
8 + 8 16 kg, तो ये हमारा 4 ईयर चिल्ड्रन का वेट निकल गया 16 kg। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि पर्सन का वेट एज के अकॉर्डिंग कितना है। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड देखे थे हम आफ्टर 9 ईयर के बाद। ठीक है, 7 to 12 ईयर के लिए। अब 7 to 12 ईयर के लिए अगर इसमें दिखा है कि हमको एग्जाम्पल है इसका 9 ईयर के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला है 9 ईयर के लिए वेट एज इन ईयर इंटू 7 - 5/2। एज कितना था 9 ईयर, 9 × 7 - 5/2। ठीक है, 63 हुआ। कैलकुलेट किए दोनों को तो -5/2, दोनों को माइनस करें तो 58 आया, अपॉन 2 करेंगे तो 2/58 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वेट 29 kg। तो नॉर्मली जो 9 ईयर का बेबी है, बच्चा है, उसका कितना वेट निकला है नॉर्मली एस्टिमेटेड 29 kg। ओके, तो ये एग्जाम्पल है कैलकुलेशन का, इसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड निकलेगा हमारा वेट अकॉर्डिंग टू एज कितना है। अब वैसे ही हम वीच फॉर्मूला हाइट के लिए चेक करते हैं। ओके, अब हाइट के लिए अलग फॉर्मूला है, वीच फॉर्मूला फॉर हाइट। द फॉर्मूला प्रोवाइड अ क्विक एस्टिमेट एंड ऑफ्टन यूज कंस्टेंट where a quick measurement is needed, but it should be used with cautions as it accurate be affected by a factor like a malnutrition। ठीक है, हम ये क्या करते हैं, malnutrition क्लासेस करते हैं। फॉर्मूला है इसका वीच फॉर्मूला फॉर हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल 6 × n+77। अब ये n क्या है, एज इन कंप्लीटेड ईयर, जितना उसका एज है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर उसका एज क्या है 5 ईयर, तो 6 × 5 + 77, तो 30 + 77 इज इक्वल 107 सेंटीमीटर। उसके एज के अकॉर्डिंग हाइट है कि नहीं, ये इससे पता चल जाएगा। दैट इज अ विच फॉर्मूला फॉर हाइट, दैट इज असेसमेंट फॉर द माल न्यूट्रिशन। ओके,